नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर त्यागी हेल्थ शो पे आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र और हमारे साथ हैं प्रसिद्ध वैद्य डॉक्टर सतीश त्यागी जी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो एक चुटकुला सुनाता हूं आज मैं। अरे वाह। एक बार है ना, एक दामाद अपनी ससुराल में गया। पुराने टाइम की बातें हैं ये जी। तो उसकी सास ने बथुए की कड़ी बना रखी थी। सुबह उठा तो बथुए का रायता खिलाया उसको। अब ससुराल में पहले 4-5 दिन रुकने के लिए जाते थे आपके टाइम में लोग ना, तो शाम को आलू बथुआ बना दिया। वो बथुआ खा खा के दामाद परेशान हो गया। तो बोले, सासू माँ जी आपके खेत कहाँ हैं? बोले, जी ये तो यहाँ से थोड़ी सी दूर है। बोला, फिर मैं वहीं जाके चराऊंगा, आप बथुए की और चीज़ मत बनाना। जी। तो इससे दो कहानियां निकलती हैं सर। एक तो पहले के ज़माने में बथुआ इतना सहज सुलभ और खाने में इतना बहुतायत प्रयोग होता था, और इतना प्रयोग होता था इसका मतलब कि बथुए में गुण बहुत होते थे जी। इसलिए हमारे लोग अपने दामाद को भी बथुआ खिलाते थे। और दूसरा, स्वामी ओमानंद जी की ग्रंथमाला मैं इन दिनों पढ़ रहा हूँ आपके आशीर्वाद से, आपकी प्रेरणा से। उसमें जब मैंने बथुए के गुण पढ़े तो मैं खुद हैरान रह गया कि इतनी दिव्य औषधि खेतों में खड़ी है, और आज का जो मॉडर्न खान पान है उसमें बथुए की जगह कम है सर। बथुए का प्रयोग ही नहीं कर रहे लोग। तो मैं चाहता हूँ कि आज आप बथुए के बारे में बताइए। पहले तो बहुत अच्छा चुटकुला आपने सुनाया जी। और बथुआ दरअसल आज की पीढ़ी के बच्चों से आप बात करो तो नाक भौं सिकोड़ देंगे बथुए के नाम। और शहर में तो लोग जानते नहीं कि बथुआ है क्या। बच्चे आजकल जो 20 साल के नीचे के उनसे पूछोगे बथुआ तो वो शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन ये प्रकृति का एक बहुत बड़ा उपहार है। और खेतों में ये कभी गेहूं के साथ अब जो यब जिसको बोलते हैं, शुद्ध संस्कृत में उसको यब शब्द कहते हैं, उसके साथ ये उत्पन्न हो जाता है अपने आप ही। और इसीलिए इसका एक नाम जो है यब शाक है, बथुए का नाम दूसरा। और चूंकि सीजनल है, एक ऋतु विशेष में आता है, तो पुराने समय में तो चूंकि ऋतु के अनुसार खाना पीना होता था, तो बथुआ जैसे ही बाजार में आता था, खेतों में आता था, तो चेहरे खिल उठते थे लोग। हरी पत्ती, हरी साग, और उसमें गुण इतने ज्यादा हैं कि उसका तो वर्णन हम अभी करेंगे। तो बथुए का मेनली 2 रूपों में प्रयोग होता है। एक तो भोजन के रूप में, अच्छा जी, विविध प्रकार के व्यंजन बनाकर आप उसमें लेते हैं। रायता बड़ा बथुए का बड़ा मशहूर है, बथुए को रोटी में डाल के लेते हैं, और आजकल तो बहुत सारे व्यंजन इस तरीके के आने लगे। और पता नहीं हरियाणा में लोग क्या कहते हैं, मेरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बोलते थे बथुए के पतोड़े, पकोड़े नहीं, पतोड़े। रोल्स होते हैं वो। तो बथुआ लिया और उसमें बेसन मिलाया और उससे वो डिश तैयार होती थी मसाला वसाला डाल के, और उसको एक बार बना लिए तो 1 सप्ताह तक कम से कम वो खा लेते थे, गरम करके या उसको तल के किसी भी तरीके से, और नाश्ते के रूप में यूज होते थे। तो ये तो उसके भोजन की बात है। दूसरा, उसका औषधीय प्रयोग बहुत ज्यादा है। अच्छा जी। हाँ, क्योंकि बथुआ गुणों की खान है, ये सात्विक भी है और पौष्टिक भी है। और जहां तक हम इसकी बात करें, मेन बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि 100 ग्राम बथुआ अगर आप लोगे तो उसमें 4.2 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। इतना प्रोटीन है बथुए में? बथुए में प्रोटीन है, और वो पालक से भी ज्यादा है। अच्छा। हाँ, तो बथुए में इसके अलावा, प्रोटीन के अलावा, विटामिन का बड़ा अच्छा स्रोत है। अच्छा। विटामिन ए पर्याप्त मात्रा में मिलता है, और विटामिन ए मिलता है अच्छी मात्रा में, तो इसलिए ये आंखों के लिए बड़ा उपयोगी है। विटामिन बी के जितने भी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हम बोलते हैं, उसमें B1 हो, B2 हो, B6 हो, B3 हो, ये काफी पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। और B2 तो बहुत ज्यादा मिलता है, जिसको रिबोफ्लाविन कहते हैं। और उसके अलावा जो विटामिन सी भी है इसमें, और जो न्यूट्रिएंट्स हैं और तरह के, जैसे इसमें आयरन का बड़ा अच्छा स्रोत है। आयरन है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, मैग्नीज है, फास्फोरस है, पोटेशियम है। जो लोग खा रहे हैं उनको भी नहीं पता है कि जब वो बथुआ खा रहे हैं तो कितनी सारी चीजें उनके अंदर जा रही है, पोषक तत्व उसके अंदर जा रहे हैं। तो ये तो बथुए का आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने सिद्ध कर दिया कि उसके अंदर इतनी सारी चीजें हैं। आयुर्वेद का जहां तक मानना है, तो आयुर्वेद इसको कहता है कि इसका रस मधुर है। अच्छा। और ये खारा है, दीपन का काम करता है। दीपन का मतलब अग्नि को, जो हमारी, जिससे भूख लगती है, भूख को नियंत्रित करती है, वो अग्नि, जठराग्नि, उसको प्रदीप्त करता है, उसको बढ़ाता है। अच्छा। पाचक है,
पाचन क्रिया में बहुत उपयोगी है, रक्त शोधक है, यानी कि ब्लड प्योरीफायर है बथुआ अपने आप में, कब्ज को खत्म करता है। उसके अलावा ये वात पित्त नाशक है, वैसे तो त्रिदोष का नाशक है, लेकिन मुख्य रूप से वात और पित्त का कम करता है, उसको नाशक करता है। और ताज्जुब होगा आपको जान के कि शुक्रवर्धक है। अच्छा। हाँ, शुक्रवर्धक है, साथ में बुद्धिवर्धक भी है, इससे मेधा भी बढ़ती है। और इसका जो रक्तपित्त है उसको कम करता है, एक अर्श होती है बवासीर की बीमारी, हेमोराइड्स जिसको बोलते हैं, उसमें इसका बड़ा उपयोग है। और जो पेट में जो कीड़े हो जाते हैं, कृमि जिस तरीके, उनको खत्म करने में इसकी बड़ी भूमिका है। और एक दिलचस्प बात यह है, स्वामी ओमानंद जी ने भी अपनी किताब में लिखा विशेषकर ये, कि ये पुंसत्व को बढ़ाता है। अच्छा। जो पोरुस है मनुष्य का, उसको बढ़ाता है, यानी कि नपुंसकता का नाश करता है। और आजकल तो जीरो सीमन के केस तो बहुत पड़ रहे हैं। हाँ, और चूंकि ये शुक्रवर्धक है, तो उससे हमें ये आभास हो जाता है कि जो स्वामी जी कह रहे हैं अपनी किताब में, वो काफी हद तक सही है। इसके अलावा जो आपने देखा होगा, गुर्दे की पथरियां होती हैं, रीनल कैलकुलस जिसको बोलते हैं मॉडर्न मेडिकल साइंस में, उनको तोड़ने में इसकी बड़ी भूमिका है। और ये कहा जाता है कि अगर आप 20-30 पत्ते लेके इसका सुबह बना लें, अरक निकाल लें और पी लें खाली पेट, तो जो पथरियां हैं, गुर्दे की पथरियां, वो टूट टूट के निकल जाती है। एक इसका यूपी। दूसरे, ये लीवर सेल्स को एक्टिवेट करता है। जिनका लीवर प्रॉपर काम नहीं कर रहा, और वो कैसे पता चलेगा, भूख वगैरह नहीं लग रही, खाया पिया नहीं पच रहा, तो उनको बथुआ अगर आप देंगे तो लीवर सेल्स जो हैं बहुत एक्टिवली काम करेंगी, और जो आपके पाचन तंत्र की बीमारियां, उसमें उनको बड़ा लाभ मिलेगा जी। और एक इसका जो मॉडर्न मेडिकल साइंस ने प्रूव किया है कि ये एनाल्जेसिक इफेक्ट है, इसका दर्द निवारक है। अच्छा। और दूसरा इसका गुण है एंटी इन्फ्लेमेटरी, इन सोजिश कम करता है। तो जाड़ों के समय में जिन लोगों को ज्वाइंट्स के पेन बढ़ जाते हैं, चाहे हाथों के ज्वाइंट में दर्द हो या पैरों के ज्वाइंट में दर्द हो, और वो अगर इसका सेवन करेंगे तो इन गुणों की वजह से, जो विशेषताएं एंटी इन्फ्लेमेटरी और एनाल्जेसिक इफेक्ट की वजह से, उसमें उनको राहत मिलेगी। तो ये मेनली आयुर्वेद की दृष्टि से तो बहुत एक अमृत के समान औषधि भी है और भोजन का हिस्सा भी है। और मॉडर्न मेडिकल साइंस ने भी ये साबित कर दिया है कि इसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में, पालक से भी ज्यादा प्रोटीन भी है, और दुनिया भर की जो मैंने विटामिन आपको बताए, और ट्रेस एलिमेंट्स, आयरन, कैल्शियम वगैरह, इनकी भी मौजूदगी बड़ी संख्या में है। तो मेरी सलाह ये है कि अब चूंकि सीजनल है, 3 महीने तो बथुआ इतना सहज उपलब्ध है जी, अभी सहज उपलब्ध है, और सबसे सस्ता है जी, और चूंकि अपने आप पैदा होता है। हाँ, अब तो कमर्शियल खेती होने लगी है। तो ये प्रकृति का उपहार है, और ये केवल भारत में नहीं, भारत के हर प्रांत में मिलता है। ये पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में, ब्राजील, पूरी दुनिया में, मेक्सिको में, कई देश ऐसे हैं, अमेरिका वगैरह में भी, जहाँ ये विभिन्न नामों से मिलता है। हमारे यहाँ भी अलग अलग नाम है। इसका बोटेनिकल नाम है चैनोपोडियम एल्बम जी, जिसे पीक वीड भी बोलते हैं। और अंग्रेजी में इसको एक नाम है इसका, ऑल गुड, यानी सब अच्छा, सब अच्छा है, इसका नाम ऑल गुड है। तो बथुआ तो गुणों की खान है, और अब इस सीजन में प्रचुर मात्रा में मिल रहा है जाड़ों में, और उत्तरी भारत में तो बहुत अधिकता है। और इसकी खास बात ये सर, इसको कितनी डिश बना लो इसकी। हाँ, उस चुटकुले में भी देखो, जैसे बथुआ, आलू बथुआ हो गया, गाजर बथुआ हो गया, बथुए का रायता हो गया, बथुए की चटनी हो गई, बथुए का साग सीधा बना लो, बथुए के कोफ्ते बना लीजिए, कोफ्ते बना लो, कैसे भी सेवन कर लो इसका। विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का दौर है, तो उसको चाहे रोटी में वैसे ही 4-5 उसके पत्ते एक रोटी में डाल के ले लें, रोटी में भी डाला जा सकता है जी। बथुआ बहुत उपयोगी है, और स्वामी ओमानंद जी ने बड़ा विस्तार से इसका वर्णन किया है विभिन्न रोगों में, तो इसका सेवन करना चाहिए। दोस्तों, ये चुटकुला नहीं था, सही में ये एक अवसर है। इन 3 महीनों में बथुआ 10 रुपए मैक्सिमम गुच्छी आता है सर। 10 रुपए की एक गुच्छी आप बथुआ रोज लिए, आप खुद खाएं, परिवार को खिलाएं, आपको इतना फायदा होगा आप सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन हमारी दिक्कत ये है कि हम डॉक्टरों के भागना पसंद करते हैं, घर में अच्छी चीज़ें खाना पसंद नहीं करते हैं बच्चों को। और ख़ास बात इसमें एक और सर, इसमें लवण है, मतलब ये खाने में थोड़ा नमकीन होता है, टेस्टी भी लगता है। ये टेस्टी है, बल्कि मैं तो इसके व्यावसायिक पहलू पर अगर हम ध्यान दें कि जिस तरह की आजकल मार्केट चल रहा है, कोई ऐसे स्टार्टअप हो कि ऐसे शहरों में ऐसे नाश्ते के केंद्र बनाए जाए जहाँ पे इस तरह की चीजें मिले, कितना बढ़िया हो जाए, है ना। और बच्चे का रस आप पिला रहे हो, है ना। अब वो कह रहे हैं स्वामी ओमानंद जी की जिसको रतौंधी है वो बथुए का रस पिए कुछ महीने,
उसकी रतौंधी बिल्कुल खत्म हो क्योंकि जाएगी। इसमें काफी मात्रा में विटामिन ए है ना, हाँ जी। और विटामिन ए बड़ा अच्छा सोर्स है और इसका, और आंखों के लिए बहुत, नेत्र ज्योति के लिए बड़ा फायदेमंद है। तो दोस्तों बथुआ खाएं। और डॉक्टर साहब वैद्य जी जो हैं उनका इस चैनल को शुरू करने का जो मकसद था वो यही था कि हम न केवल हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाएं बल्कि हेल्दी चीज़ें भी जीवन में उनको हमारे जीवन में जगह दें। किसी वैद्य की और डॉक्टर की जरूरत ही नहीं पड़ती जी, अगर हम अगर अच्छा हाँ नहीं, खाएंगे तो। आयुर्वेद के हिसाब से अगर आप उस शैली को उस तरीके से जीवन जी रहे हैं और वैसा खान पान आपका है और आप आपके लाइफ स्टाइल को आयुर्वेदिक तरीके से जीते हैं तो बीमारी होने की संभावनाएं नहीं रहती। बथुआ खाइए दोस्तों। और मैं कोशिश करूंगा कि स्वामी ओमानंद जी ने जो सूत्र बथुए को का जो आयुर्वेदिक प्रयोग अलग अलग दवाइयों में बताया है उनका एक एक करके भी वीडियो आपको डाल दिया जाए, ताकि जो उन बीमारियों से पीड़ित लोग हैं वो स्पेशली उनका फायदा उठा सकें। लेकिन इन 3 महीने जमकर आप बथुआ खाइए।